श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि सोहरौ कलेश विकार। कि तेरी शक्ति के बिना है प्रभु मंगल मूल। पत्ता तक हिलता नहीं तो खिले न एक फूल। एक हनुमान जी की वंदना करते हुए एक भक्त बोला, है भगवान कि है अंजन के लाल और रखते दीनहीन को ख्याल। बोला और तेरी कृपा परम पद पावे। तेरी कृपा परम पद पावे और पहुँचे रामचंद्र
भक्तों, आपके समक्ष अजय कैसेट कंपनी के माध्यम से एक महाभारत से छोटी सी कथा लेकर के चलते हैं। महाराज शांतनु के पूर्व जन्म की कथा, महाराज शांतनु का विवाह मैया गंगा से कैसे हुआ और महापराक्रमी पितामह भीष्म का जन्म कैसे हुआ, ये एक छोटा सा प्रसंग लेकर के चलेंगे आपके सामने। तो एक राजा हुए हैं, महाभीष्म नाम के राजा हुए हैं, बड़ी धर्मशील राजा हैं, प्रजा का पालन करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। और बताया कैसे हैं वो राजा। अरे महाभीष्म भूपाला और सुनाऊं आलप राजा है राजी, और जाके यश कीरत की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। देवी देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी की सेवा कर रहे थे। तो वहां एक नई घटना ने जन्म लिया। और वो क्या की घटना? अरे गंगा जी सभा में आई है, रही मंद मंद मुस्काई रे। जैसे ही मैया गंगा आई तो महावीर की नजरें टिकी की टिकी रह गई। और तभी क्या हुआ? अरे श्वेत चुनरिया गंगा जी की पवन देव ने कई उड़ाई, चादर ही ने देख गंगा को देवन लीनी नजर झुकाई। देवताओं ने अपनी नजरों को झुका लिया, लेकिन अरे महाभीष्म ने ध्यान में सारो अपनों रह गए चित्त लगाए। अरे लोक लाज को भय सब त्यागो, नहीं है अपनी नजर गड़ाए।
ब्रह्मा जी ने ये दिशा देखी महावीर की, तो महावीर से कहा, महावीर अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है क्या? ब्रह्मलोक में रह करके ये काम उत्पन्न हो रहा है आपके मन में, ये स्त्री प्रेम जागृत हो रहा है, ये क्या है महावीर? अब आपको सजा मिलेगी। और महावीर से कहा, आपको कुछ दिन के लिए पृथ्वीलोक पे जाना पड़ेगा। इतना सुन करके महावीर बड़े दुखी हुए, कहा, पिताश्री प्रभु मैंने बड़े तपस्या करके मैंने बड़े मनोरथ प्राप्त करे हैं, मैंने बहुत मेहनत करी है, आज मुझे फिर दोबारा पृथ्वीलोक पे जाना पड़ रहा है। तो कहा महावीर ने, प्रभु पृथ्वीलोक पे तो जा ही रहा हूं, मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? कि अगर मुझे जन्म मिले तो मैं मैया गंगा से अपना विवाह करना चाहता हूं। ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। इधर गंगा मैया वहां से ब्रह्मलोक से लौट के आई, इधर 8 वसुओं से मिली। उन 8 वसुओं से कहा कि चलो मैं आपको जन्म दूंगी, आपको श्राप से मुक्त करूंगी। और वो श्राप तावने ऋषि वशिष्ठ ने दिया था। इधर गंगा तट पर एक महाराज प्रतीप, जिन पर कोई संतान नहीं है, वो मैया गंगा की स्तुति कर रहे हैं। इधर मैया गंगा प्रतीप के पास गई और कहा, प्रतीप उठो, प्रतीप आपकी तपस्या पूरी हुई, मैं आपके सामने खड़ी हूं, आप वरदान मांगो। तो प्रतीप ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया, और बोले, कि हे जगतरणी माता और दे दो एक वरदाना। बोले प्रतीप मैया, अगर वरदान देना ही है तो सुनो हमारी बात। हे जगतरणी माता और दे दो एक वरदाना, और तुम्हें एक बार मैया मेरे घर में आना। तुम एक बार मैया मेरे घर में आना। हे जगतरणी माता दे दो एक वरदाना। तुम एक बार मैया मेरे घर में आना। तुम एक बार मैया मेरे घर में आना। और बोले, हे देवी, मन में थी एक आशा, बन रही थी जो निराशा, तुमसे मिलके मैया पूर्ण होया अभिलाषा। तुमसे मिलके मैया पूर्ण होया अभिलाषा। बोले, मैं हाथ जोड़ू प्यारे मत नाई कर जाना। तुम एक बार मैया मेरे घर में आना। तुम एक बार मैया मेरे घर में आना। मैया गंगा ने कहा, प्रदीप आपके घर जाना है? बोले, हाँ मैया घर जाना है। तो क्या हुआ, चलो अभी आपके घर घूम के आते हैं। बोले, नहीं ऐसे नहीं। बोले, फिर कैसे? तो बोले, एक पुत्र होए मारो, जो पति होए त्यारो, तो वही है जगतरणी, दिल भर जाए वो मारो। तो वही है जगतरणी, दिल
मैया गंगा ने कहा कि प्रतीप, आपके कैसा वरदान मांग रहे हो? प्रतीप ने कहा, हाँ मैया, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहती हैं तो बस मेरी एक इच्छा है कि अगर मेरा पुत्र हो तो उसका विवाह आपके साथ हो। गंगा मैया ने वरदान दिया, ठीक है प्रतीप, लेकिन आपके पास पुत्र तो है ही नहीं, इसके लिए भी आपको तपस्या करनी पड़ेगी। बोले, हाँ माता, मैं इसके लिए भी तपस्या कर लूंगा। तो महाराज प्रतीप ने अपनी फिर द्वारा अखंड समाधि लगाई। कि महाराज प्रतीप ने फिर से समाधि लगाई। महाराज प्रतीप एक पुत्र के लिए फिर द्वारा तपस्या करने बैठ गए। महाराज प्रतीप ने फिर से समाधि लगाई और कठिन तपस्या में सब देह सुखाई। महाराज प्रतीप का शरीर जर्जर हो चुका है। महाराज के तप जब पूर्ण है पायो और स्वर्ग लोक से राजा ने, स्वर्ग लोक से राजा ने और एक शब्द है सुन पायो। भूपति अवध में घर को जाओ, पुत्र एक घर में आवे गो। भूपति अवध में घर को जाओ, पुत्र एक घर में आवे गो। आकाशवाणी सुनी महाराज प्रतीप ने तो अपने महलों में वापस आए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। महाराज प्रतीप की जो महारानी थी वो गर्भवती हुई। धीरे धीरे एक बड़े सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। विद्वानों को बुलाया, जातिकरण संस्कार कराया, नामकरण संस्कार कराया। कुछ विद्वानों ने कहा, महाराज आपका ये बालक बहुत ही उच्च समय पर पैदा हुआ है, क्योंकि आपका ये वंश खत्म होने वाला था, शांत होने वाला था। तब तक कि भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आपके यहाँ एक बड़े तेजस्वी बालक ने जन्म लिया है, इसीलिए इसका नाम शांतनु होगा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा, विवाह के योग्य हुआ, राज्यपाट संभालने लायक हुआ। तो महाराज प्रतीप ने शांतनु को अपने पास बुलाया, कहा, बेटा अब आप बड़े हो चुके हैं, राज्य को संभालने लायक हो चुके हैं और अब आप अपना राज्य संभालो। अब हम जा रहे हैं वन में, भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और एक बात ध्यान रखना बेटा हमारी, कि आपके पास बड़ी सुंदर स्त्री आएगी और हो सके आप उसको देख करके मोहित भी हो जाएं, लेकिन उसकी आप परीक्षा मत लेना, उससे सवाल जवाब भी मत करना। तो महाराज शांतनु ने कहा, ठीक है पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। इतना कहकर के प्रतीप और उनकी महारानी जो थी वो तपस्या के लिए चली गई। एक दिन की बात, महाराज शांतनु गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा बड़ी ही सुंदर स्त्री घूम रही है। तट पर पहुंचे, उस स्त्री के पास बड़े मोहित हो गए उसको देख करके। और क्या हुआ कि देखी जब शांतनु ने गंगा, महाराज कि देखी जब शांतनु ने गंगा और इंद्रियां
जब मैया गंगा ने ये हालत देखी शांतनु की, तो मन में सोचने लगी शांतनु कितने पागल हो गए। तो गंगा मैया ने थोड़ा मुस्कुराया और उनके पास में चली। भूपति की मनो सालक करे, भूपति की मनो सालक करे, गंगा जी ने मुस्कुरा दिया। देवी गंगा की मुस्कीने, देवराज भैया, देवी गंगा की मुस्कीने उनके सब्र बांध को गिरा दिया। जब गंगा मैया मुस्कुराई उनके सामने तो शांतनु से रहा नहीं गया और मैया गंगा के पास में जाकर के बोले, देवी कौन है आप? गंगा ने कहा, क्यों आपसे मतलब? हाथ जोड़ करके पूछने लगे, देवी हमें बताओ आप कौन हैं? कहा, गंगा। आप कौन? बोले, शांतनु। कैसे घूम रहे हो? बोले, ऐसे ही घूम रहे हैं। शांतनु ने कहा, गंगा आप हमें बहुत पसंद हैं, आप हमसे शादी कर लो। गंगा ने कहा, क्यों आपका दिमाग खराब है क्या? अरे मैं आपको जानती तक नहीं हूं, आपसे विवाह कैसे करूं? शांतनु ने कहा, देवी आप हमसे विवाह कर लो। तो मैया गंगा ने कहा, ठीक है, लेकिन कुछ मेरी शर्तें हैं, मुझे कुछ वचन देने पड़ेंगे तब मैं आपसे विवाह करूंगी, वरना मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। बोले, क्या वचन? कैसे वचन? तो मैया गंगा ने कहा, कुछ मेरे कार्य अलग होंगे महाराज, अगर वचन दे सको तो विवाह करो, ना हम वरना इधर चली, आप इधर जाओ। बोले, कैसे वचन तो बताओ। तो मैया गंगा बोली, सुनो महाराज वचन मेरे। कि हे धरती के राजा ऐसे न विवाहूंगी। पहले वचन, उसके बाद विवाह करेंगे। हे धरती के राजा ऐसे न विवाहूंगी। बोली, एक वचन हमें देना तब घर में आऊंगी। बताओ वचन दोगे? शांतनु बोले, देवी वचन तो मांगो। अरे बताओ तो सही कुछ, कैसे वचन? हे धरती के राजा ऐसे न विवाहूंगी। एक वचन हमें देना तब घर में आऊंगी। एक वचन हमें देना तब घर में आऊंगी। ज्यादा आपसे दिमाग मारूंगी नहीं, सुनो। कुछ कम बतलाना है, ज्यादा समझाना है। एक वचन हमें देना फिर उसे निभाना है। और सुन लो, वचन दे हमको तब घर में आऊंगी। एक वचन दे हमको तब घर में आऊंगी। गंगा ने
कहा पहले एक वचन दीजिए। शांतनु बोले कैसा वचन? शांतनु बड़े विचार में पड़ गए, क्या वचन मांगेगी? गंगा ने कहा महाराज ऐसे विचारों में मत पड़िए। अरे ऐसा वचन नहीं है मेरा जो आपको समस्या दे, आपको चिंतित करे। बोले फिर क्या है? तो गंगा ने कहा कुछ मेरे कार्य हैं महाराज, जो भी करनी होगी मेरी अपनी होगी। केवल मेरे कुछ कार्य हैं, उनमें आप बाधा नहीं डालोगे, केवल ये वचन है। बोले बताओ। जो भी करनी होगी मेरी अपनी होगी, मेरी करनी में कुछ त्यारी चलनी ना होगी, मेरी करनी में कुछ त्यारी चलनी ना होगी। और सुन लो, जो अड़चन डाली तो छोड़ चली जाऊंगी। एक वचन देव हमको तब घर में आऊंगी, एक वचन देव हमको तब घर में आऊंगी। हे धरती के राजा ऐसे न विवाहूंगी, एक वचन देव हमको तब घर में आऊंगी, एक वचन देव हमको तब घर में आऊंगी। मैया गंगा ने कहा महाराज आप ज्यादा विचारों में मत पड़िए, ऐसा वचन नहीं मांगूंगी जो जिससे आप चिंतित हो जाएं। फिर क्या वचन है? गंगा ने कहा कि महाराज मेरे कुछ अलग कार्य हैं, मेरे कुछ अलग कार्य हैं, मुझे वो कुछ कार्य पूरे करने, बस इतना वचन दे दो कि आप उनमें बाधा नहीं डालोगे। शांतनु ने कहा कैसे वचन? इसका मतलब आप राज्य संभालोगी, अपना राज्य चलाओगी? मैया गंगा ने कहा कि महाराज कैसी बातें करते हो? अरे एक भला भारतीय नारी ये कार्य कर सकती है क्या? तो शांतनु ने कहा देवी चलिए कोई बात नहीं, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। बोले वचन दे दिया? बोले हाँ वचन दे दिया। सोच लेना महाराज। बोले हाँ सोच लिया, अब आपके कार्य में हम कभी बाधा नहीं डालेंगे। आज मैया गंगा का और शांतनु का गंधर्व विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। महाराज शांतनु मैया गंगा के पास रहने लगे, उनके साथ बड़े खुशी हैं, बड़े हंसी खुशी से रहने लगे। तो कुछ दिनों बाद महाराज अरे कछु दिनन के बाद रे समय प्रसव को मैया गंगा जब गर्भवती हुई तो उनका प्रसव काल आया। गंगा जी ने महलन में एक सुंदर बेटा जायो। महाराज भूप को है गई खुशी अपार, पर ले बेटा तू गंगा मैया चली महल के बाहर।
पैदा हुआ तो मैया गंगा ने क्या किया कि उस पुत्र को उठा करके लेके चली और गंगा में बहा दिया महाराज। ये देख करके महाराज शांतनु का कलेजा फट गया और सोचते रह गए, रो के रह गए, अरे कैसी माँ है ये, अरे हल्का जन्मा हुआ बालक इसने बेदर्द होकर के जल में बहा दिया, कैसी माँ है ये, अरे इसे तो माँ ही नहीं होना चाहिए। रोते हुए रह गए। क्यों? क्योंकि वचन जो दे रखा था, मैया गंगा के इतने बसीभूत हो गए थे कि वो कार्य कर रही थी लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवा गंगा के। और महाराज मैया गंगा ने एक नहीं, ऐसे ही उन्होंने 7 पुत्रों को जल में बहा दिया। इधर जब 8वें प्रसव की बारी थी, 8वें बालक ने जन्म लिया और उस बच्चे को जैसे ही गोद में लिया मैया गंगा ने जल में बहाने के लिए, तो महाराज शांतनु ने उस पुत्र को छिना लिया और कहा, रे गंगा तू कैसी माँ है, अरे तूने एक नहीं 7 पुत्रों को बहा दिया और इसको भी लेकर चली है तू। पुत्र को छीन करके शांतनु बोले, गंगा अरे लो लला को छीने भूपने गिराओ चारी है। मैया गंगा ने सुने तो पुत्र को देकर के बोली, महाराज सुनो, अरे भूपत पकड़ो निज छोना, अरे भूपत पकड़ो निज छोना, और वचन भंग कर दो रहूंगी संग प्यारे मेरा।
आज मैया गंगा ने उस पुत्र को दिया और कहा महाराज आपने मेरा वचन भंग कर दिया, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और सुनो महाराज, मेरा इरादा बच्चों को मारने का नहीं था, कुछ देवों के काम थे वो मैंने पूर्ण किए हैं। तो महाराज शांतनु ने कहा देवी गंगा कैसे काम, क्या ये देवताओं की साजिश है हमारे पुत्र मरवाने में? बोली नहीं महाराज बिल्कुल नहीं है। आज मैया गंगा ने कहा महाराज मैं आपको विस्तार में समझाऊंगी। बोले क्या है ये, क्या साजिश है? बोले गंगा बोली महाराज एक बार की बात, 8 बसु और ऋषि वशिष्ठ के यहां पर घूमने गए, लेकिन वहां ऋषि वशिष्ठ नहीं मिले। देखिए हमने अभी बताया था मैया गंगा 8 बसुओं से मिली, वो यही बसु थे जो ऋषि वशिष्ठ का इन्हें श्राप लगा हुआ था। अब क्या श्राप लगा हुआ था ये हम आपको बता रहे हैं। एक बार की बात, 8 बसु और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर घूमने गए, लेकिन वहां ऋषि वशिष्ठ थे ही नहीं। एक सबसे छोटा बसु है घ्यो नाम का, वहां नंदिनी गाय बध रही थी। उसकी पत्नी ने कहा महाराज ये गाय कैसी है? बोले ये बड़ी अच्छी गाय है देवी। बोले कैसे अच्छी गाय है? तो कहा कि ये कामधेनु गाय की बेटी है, इसका नाम है नंदिनी, और इसकी खासियत क्या है कि अगर इसका कोई दूध पी लेता है तो 10,000 वर्षों तक जवान रहता है और सारी इच्छाएं भी पूरी करती है। तो जो सबसे छोटा बसु था घ्यो नाम का, उसकी पत्नी के अंदर लालच आ गया और कहा महाराज इस गाय को हमें ले जाना है। बोले नहीं ये वशिष्ठ जी की गाय है। बोले नहीं कुछ भी सही, हमें ये गाय चाहिए। घ्यो नाम के बसु ने अपने बड़े भाइयों से कहा, तो उन्होंने एक घमंड भरी हाँ कर दी कि चलो ले चलते हैं। इधर जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम पर आए तो देखा कि वहां गाय है ही नहीं। सोच में पड़ गए कि कोई देवता भी इसे नहीं छुएगा, और किसी जानवर की तो हिम्मत ही नहीं है इसके पास में आने की, कोई छू भी नहीं सकता, इसको स्पर्श भी नहीं कर सकता कोई जानवर, हो ना हो किसी की चाल है। तो उन्होंने ध्यान करके देखा, डर के ध्यान देखा ऋषि ने, जब ध्यान धर के देखा ऋषि ने, डर के ध्यान देखा ऋषि ने, और बसुओं ने गाय चुराई है, पाकर के देवतन की ओनी नीची हरकत दिखलाई है। पाकर के देवतन की ओनी नीची हरकत दिखलाई है। अपना कमंडल उठाया, हाथ में जल लेकर के श्राप देने लगे, रे बसु ये चोरी जैसी हरकतें आपको शोभा नहीं देती। और कहा हे पगलो रे है अष्ट बसु, तुमको त्यारा मन खा जाए, हट जाए देवतन की ओनी, मानव की ओनी मिल जाए। और महाराज जैसे ये श्राप सुना बसुओं ने, अरे श्राप सुनते ही महामुनि को 8 बसु गए घबराए।
वसुओं को श्राप दिया और कहा वसुओं, एक देवता होते हुए भी आपने इतनी नीची हरकतें की हैं, ये आपको शोभा नहीं देती। और श्राप दिया कि हे वसुओं, आपको मृत्यु लोक प्राप्त हो, आपको मानव की योनि मिल जाए। जब ये श्राप सुना पशुओं ने तो हाथ जोड़ करके गए, कहा प्रभु हमें माफ कर दो, ऋषि हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, हम अज्ञानी हैं, अरे हमें माफ कर दो। तो वशिष्ठ ने कहा वसुओं, आपको अब श्राप तो लग चुका है, अब आप उस श्राप को हम वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको कुछ समय के लिए ही पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, 1 वर्ष के लिए। आप सातों को केवल 1 वर्ष के लिए पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। और ये सबसे जो छोटा वसु है, इसका मुख्य किरदार रहा है हमारी गाय को चुराने में, इसीलिए इस वसु को लंबे समय तक रहना पड़ेगा पृथ्वी पर। तो गंगा मैया ने बताया कि महाराज, ये जो 7 पुत्र मैंने बहाए हैं ना, वो 7 वसु ही हैं, और जो ये छोटा पुत्र आपने मुझसे छीन लिया, इसको लंबे समय तक रहना पड़ेगा, यो इसका नाम है घ्यो। बोले शांतनु शांत रह गए और कहा महाराज, अब हमारा वचन अब पूर्ण हुआ, हम जा रहे हैं, आप इसका पालन पोषण करें। महाभारत के अनुसार बताते हैं कि उस बच्चे का पालन पोषण शांतनु ने किया, कहीं प्रमाण मिलता है कि उसका पालन पोषण मैया गंगा ने किया है। बताते जो वो बालक रह गया था सबसे छोटा, आगे चल करके देवव्रत यानी पितामह भीष्म वही बनाता। बोलिए गोविंद भगवान की।